ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक। ठीक है, आपको पता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर एक कंपनी जो है दे परचेज गुड्स, वो परचेज गुड्स करती हैं फॉर रीसेल। ठीक है, लेकिन हम बच्चे जो अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो जनरली 1 ईयर का बनाते हैं। ठीक है, कि 1 ईयर का क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हम जो कंपनीज़ हैं या कोई भी फर्म है वो देखते हैं कि इन 1 ईयर उनके पास उनकी जो कंपनी है या उनकी जो फर्म है उसने सारे साल काम करके प्रॉफिट किया, अर्न या लॉस किया। ठीक है, तो हम 1 ईयर के बाद अपना अकाउंट्स तो बना रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हमारा जितना शॉप के ऊपर सामान पड़ा वो सारा बिक गया। ठीक है, तो मतलब कि कुछ सेल हो गया, कुछ बचा होता है। तो अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड, ठीक है, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो हम साल लेते हैं ना कि जिस साल में हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। तो अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड स्टॉक, इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब सपोज अगर हमने एक कैलेंडर ईयर अडॉप्ट किया, तो कैलेंडर ईयर जो है वो होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर को। हम 31 दिसंबर को अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट, लेकिन बिजनेस तो नहीं ना बंद हो, सिर्फ अकाउंट्स क्लोज हुए। तो नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट जनवरी आती है, 1 जनवरी, सपोज ये 2020 है, नेक्स्ट जनवरी 21 को ये फिर से ओपन हो जाते हैं सारे के सारे अकाउंट्स। ठीक है, तो इसलिए जो 31 दिसंबर 2020 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 1 जनवरी 21 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, कि उसके साल के शुरू का स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरू का स्टॉक। क्लियर हो गया? ये ईयर एंड का स्टॉक हो गया और ये नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग का स्टॉक हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? अब जो ओपनिंग जो स्टॉक है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। स्टॉक जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये टर्म्स क्या है मैं आपको समझा देती हूँ, और एक स्टॉक होता है फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल लेते हैं वो, फिर उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलते हैं? फिनिश्ड गुड्स। अब 31 दिसंबर को जब हम अपना अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल बचा हुआ होगा, ये तो नहीं है कि हमने सारा रॉ मटेरियल ख़त्म कर दिया। कुछ जो स्टॉक है वो वर्किंग प्रोग्रेस में होगा, कि काम प्रोसेसिंग में चल रहा है, और कुछ जो है वो फिनिश्ड गुड्स का होगा। तो इसलिए जो स्टॉक होगा वो तीनों को ऐड करके फिर हमारा क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक। और इसी तरह इन तीनों के एडिशन से ही जो क्लोजिंग स्टॉक आया था वही नेक्स्ट ईयर आपका क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? अच्छा चलो, उसके बाद नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है आपकी। नेक्स्ट टर्म है आपकी डेटर्स। ठीक है, डेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये एक बिजनेस हाउस है, ये बिजनेस हाउस है, इसने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किए। ठीक है, मिस्टर एक्स कहता है कि आपने सपोज मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किए 10,000। मिस्टर एक्स कहता है कि आई विल पे यू आफ्टर 2 मंथ्स। उधार तो चलता ही रहता ना, क्रेडिट पे उसने आफ्टर 2 मंथ्स। तो इसका मतलब जब तक मिस्टर एक्स इसको पे नहीं करता, मिस्टर एक्स इसका क्या बन गया? डेटर। क्लियर हो गया? जिस दिन वो पे कर देगा तो उसकी पेमेंट आ जाएगी, जिस दिन उसका 2 मंथ्स के लिए वो इसका डेटर हो गया। आफ्टर 2 मंथ्स जब वो इसकी पेमेंट कर देगा, व्हेन ही पेड बिजनेस हाउस को, तो वो डेटर नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर हो गया?
इसी तरह आपके पास टर्म आती है क्रेडिटर्स। अब इस बिजनेस हाउस ने मिस्टर वाई से गुड्स परचेज की, ठीक है, 5000 की। अगर ये क्रेडिट पे सेल करता है तो क्रेडिट पे ये परचेज भी करता है। तो बिजनेस हाउस ने जब तक इसको पेमेंट नहीं करता तो ये मिस्टर एक्स, हमने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना है ना कौन उसका डेटर है। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमारे पास डेटर आता है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं उतने टाइम के लिए मिस्टर वाई जो क्या है वो उसका बन गया क्रेडिटर, ठीक है। तो जब वो उसको पे कर देगा तो फिर वो उसका क्रेडिटर नहीं रहेगा और उसकी पेमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्रेडिटर क्या हो गया, इसका मतलब क्रेडिटर क्या हो गया, आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपको इनको पे करना है। और जो डेटर्स हैं वो आपकी क्या बन गई, एसेट, क्योंकि वहाँ से आपको पैसे आने हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, सपोज आप मार्केट जाते हो, आप 1000 की गुड्स परचेज करते हो, आप उसको बोलते हो कि नहीं हमने 1000 माइनस करके हम 900 देंगे, तो ये क्या है, डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट क्या होता है, इसका मतलब रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द बिजनेसमैन, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय बिजनेसमैन, ठीक है। अब डिस्काउंट जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, विच इज़ गिवन, ठीक है। ये जो है ट्रेड डिस्काउंट जो है दैट इज़ अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस टू इंक्रीज अवर सेल्स, मतलब कि जब हम चाहते हैं कि कस्टमर जो है वो हमसे बल्क में परचेज करे गुड्स, ज़्यादा बल्क में होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में मोर क्वांटिटी में परचेज करे, तब हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट हर एक को दिया जाता है, चाहे वो कैश परचेज करे गुड्स, चाहे वो क्रेडिट परचेज करे गुड्स। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है ये ट्रेड डिस्काउंट होता है टू एनकरेज सेल्स, कि ज़्यादा बल्क में सेल्स हो। ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो है ये दिया जाता है कस्टमर्स को टू एनकरेज कैश पेमेंट्स, ठीक है। कि मतलब ये सिर्फ डिस्काउंट उनको देगा जो कि या तो उसी टाइम पे इंस्टेंट पेमेंट कर देंगे, ठीक है, या फिर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड करेंगे, कर देंगे, ठीक है। कि जैसे वो कहते हैं चलो अगर कोई 1 वीक में दे देगा तो हम उसको दे देंगे, इंस्टेंट पेमेंट होता है। अब जैसे कई बार आप शॉप पे जाते हो, वो कहता है कि 1000 की चीज़ है, वो कहता है लिस्ट प्राइस 1000 लगा होता है, वो कहता है 900 के दे देंगे। आप कहते हो कि हम अगर अभी कैश पेमेंट करते हैं तो आप कहते हो अगर तो उधार लेते हो तो वो फिर पैसे कम नहीं करता, और लेकिन अगर आप उसी टाइम पेमेंट कर देते हो तो आप उसको 875 भी देते हो, वो ले लेता है कि चलो ठीक है पैसे तो आ गए ना, ठीक है। तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट होता है जब हम किसी को डिस्काउंट तब देते हैं अगर वो इंस्टेंट पेमेंट कर देता है या विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कर देते हैं। क्लियर हो गया।